नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी सिविल जज प्रीवियस ईयर पेपर 2019 फर्स्ट इज लॉ के पार्ट को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सीपीसी को हम सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा कर्तव्य बाबत प्रावधान अंततः स्थापित हुए हैं? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रवृत्त होने के समय से, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 द्वारा, इसका डेट दिया गया है 3/1/1997 से, ऑप्शन सी 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 धारा 4 द्वारा, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 धारा 12 द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा जारी होने पर राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, सिवाय उन अधिकारों के जिनको संरक्षित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 व 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 व 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 एवं 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19, 20 और 21। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी विशेष समिति द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा उसका समाधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान निम्न में से कौन सा प्रकरण संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान माल और सेवा कर परिषद की उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों की के ... सदस्यों से मिलकर होगी। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 2/3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आधा। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत का संविधान दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल से कम सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हो तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्हरित नहीं किया जा सकता, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 2/3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हो तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान कथन जो प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता वो अप्रत्यक्ष नहीं किया जाता किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए तत्व एवं सार का सिद्धांत, ये सार होगा। ऑप्शन बी विवक्षित शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी पृथककर्ता का सिद्धांत, ऑप्शन डी आभासी विधायन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी और आभासी विधायन का सिद्धांत। जो काम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसे आप इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको आभासी विधायन का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं। आइए हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 79 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली, ऑप्शन बी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेयरविन वर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑप्शन सी बिमलिस बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम नोबेल कुमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेयरविन वर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12, आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील निम्न में से किसके विरुद्ध होगी? ऑप्शन ए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद नामंजूर करना, ऑप्शन बी आदेश 12 नियम 9 के अधीन वाद के अपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश, ऑप्शन सी आदेश 8 नियम 1 के तहत प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने से इनकार करने का आदेश, ऑप्शन डी आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत वाद के किसी पक्षकार के निवेदन पर विवादकों को काट देने से इनकार करने का आदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आदेश 22 नियम 9 के अधीन वाद के अपशमन या खारिज को अपास करने से इनकार करने का आदेश। क्वेश्चन नंबर 13, सिविल प्रक्रिया संहिता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध किसी टिक्करी का निष्पादन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि टिक्करी ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जब तक कि टिक्करी 3 माह समय तक तुष्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा, ऑप्शन बी साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए, ऑप्शन सी स्वीकृति को संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, सिविल प्रक्रिया संहिता एक पक्षीय टिक्करी अपास्त कराने का प्रावधान है? ऑप्शन ए आदेश 9 नियम 7 में, आदेश बी ऑप्शन बी आदेश 9 नियम 9 में, ऑप्शन सी आदेश 9 नियम 13 में, ऑप्शन डी आदेश 9 नियम 8 में। तो इसका राइट आंसर है एक पक्षीय टिक्करी अपास्त कराने का प्रावधान आदेश 9 नियम 13 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, धारा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? ए उसे पारित करने वाली न्यायालय की अधिकारिता,
बी कपट द्वारा अभिप्राप्त, ऑप्शन सी भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के भंग पर आधारित, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उसे पारित करने वाली न्यायालय की अधिकारिता कपट द्वारा अभिप्राप्त, भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के भंग पर आधारित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, सिविल प्रक्रिया संहिता जवाब दावा में वृद्धनिष्ठ प्रत्याख्यान किया जाना प्रावधानित किया गया है। ऑप्शन ए सीपीसी के आदेश 8 नियम 2 एवं 4 में, ऑप्शन बी सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 एवं 6 में, ऑप्शन सी सीपीसी के आदेश 8 नियम 9 एवं 5 में, ऑप्शन डी सीपीसी के आदेश 8 नियम 7 एवं 9 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाब दावा में वृद्धनिष्ठ प्रत्याख्यान सीपीसी के आदेश 8 नियम 3 एवं 5 में प्रावधानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सिविल प्रक्रिया संहिता वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए न्यायालय के प्रावधान के अंतर्गत कमीशन जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 क में, ऑप्शन बी सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ख में, ऑप्शन सी सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ग में, ऑप्शन डी सीपीसी के आदेश 26 नियम 11 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 क में वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए न्यायालय के अंतर्गत कमीशन जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी आदेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त उनमें फेरफार या उससे अपास्त किया जाएगा। ऑप्शन ए आदेश 39 नियम 7, ऑप्शन बी आदेश 39 नियम 2A, ऑप्शन बी सी आदेश 39 नियम 9, ऑप्शन डी आदेश 39 नियम 4 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदेश 39 नियम 4 में अपास्त किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णयों एवं आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए व्यथित व्यक्ति, बी व्यथित व्यक्ति जिसे न्यायालय ने अनुज्ञा दी हो, ऑप्शन सी पक्षकारों में से कोई, ऑप्शन डी सरकारी प्लीडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पक्षकारों में से कोई। क्वेश्चन नंबर 21, सिविल प्रक्रिया संहिता न्यायालय के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल अवैक्सवादी के लिए, ऑप्शन बी केवल अवैक्स प्रतिवादी के लिए, ऑप्शन सी वादी एवं प्रतिवादी दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल अवैक्स प्रतिवादी के लिए न्यायालय के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22, जहां वाद आदेश 9 नियम 2 या नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन खारिज कर दिया जाता है, ऑप्शन ए वादी नया वाद प्रस्तुत करने से वर्जित होगा, ऑप्शन बी वादी के एकमात्र उपचार उक्त आदेशों को अपास्त कराने का है, ऑप्शन सी एकमात्र उपचार नया वाद लाना है, ऑप्शन डी वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा या वह उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा या वह उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता साक्ष्य के प्रकरण पर वादी के अधिवक्ता ने स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे एवं साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया गया। वादी के पास प्रस्तुत करने का उपचार है, ऑप्शन ए नवीन वाद, ऑप्शन बी प्रथम अपील, ऑप्शन सी आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी पुनर्निरीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवेदन के अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 24, सिविल प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्यवाही में एक व्यक्ति ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है। उसकी आपत्ति ऑप्शन ए प्रचलन योग्य है,
चूंकि वह सद्भाविक रहता है। ऑप्शन बी प्रचलन योग्य नहीं है, चूंकि लंबित वाद किसी पक्षकार को वाद की संपत्ति के लेन देन का प्रतिषेध करता है। ऑप्शन सी प्रचलन योग्य है, चूंकि उसे स्वतंत्र वाद प्रस्तुत नहीं किया है। ऑप्शन डी तभी सुनी जा सकती जब पक्षकार इसकी अनुमति दे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रचलन योग्य नहीं है, चूंकि लंबित वाद किसी पक्षकार को वाद की संपत्ति के लेन देन का प्रतिषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 25, सिविल प्रक्रिया संहिता एक पक्षकार को टिकरी के उपांतरण, परिवर्तन या उल्टाव पर वह प्रत्यावर्तित करने जो उसने टिकरी के निष्पादन में खोया है हेतु विधिक प्रावधान है। ऑप्शन ए आवेदन अंतर्गत धारा 114 सिविल प्रक्रिया, आवेदन अंतर्गत धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन सी आवेदन अंतर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन डी अपील अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आवेदन अंतर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अधिक से अधिक मैं वीडियो को ला सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।